ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। y-1, y-3, y-4 + 2। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हम उन दो ब्रैकेट्स को एक साथ रखेंगे जिनका सम जो है वो सेम आए। अब हम ये देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर y है हमारे पास, यहाँ y-1 है, यहाँ -3 और यहाँ -4 है। तो इसके अंदर जो है वो हमने लिया कि -3 और -1, ये जो -3 और -1 है तो ये -4 बन जाएगा, और ये -4 है और यहाँ y के साथ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो ये सिंपल ज़ीरो है। तो -4 अगर यहाँ पर कांस्टेंट देखें तो सिर्फ -4 है। तो ये एक पेयर बन जाएगा हमारे पास y और y-4, और एक ये पेयर बन जाएगा y-1 एंड y-3, और +12 भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको जो है वो ब्रैकेट को अपने मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो y को y से किया y² -4y, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा y² -3y, माइनस y को इससे किया -y, माइनस माइनस +3 हो गया, इसको 1 को मल्टीप्लाई किया और ये +12 हो गया। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है इस इक्वेशन को। तो y² -4y हमारे पास सेम रहेगा। इसको जो है वो हमने सॉल्व किया तो ये y² हो गया, -3y माइनस y जो है वो हमारे पास -4a बन जाएगा, +3 +12। अब हम इसमें ही देखते हैं कि y² -4y इस टर्म में भी मौजूद है और y² -4y इस टर्म में भी मौजूद है। तो हम इसको सपोज़ कर लेंगे कि ये हमारा a के बराबर है। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी a, और ये टर्म बन जाएगी हमारे पास a +3 और +2 जो है ये हमारे पास आ गया इसके अंदर। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है ए। इस ए को फिर हम अगेन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से किया तो a² +3a +2 हो गया। a² 3a जो था, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने में हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास 2 है, तो 2 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये हमारे पास बनेगा 2 और 1। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म 3 बन सकती है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लिए। a² +2a, एक फैक्टर ये आ गया, +a +2 हो गया। अब इसमें से हम देखेंगे, इसमें से जो कॉमन आ सकता है वो देख लेंगे। तो कॉमन हमारे पास जो है वो इसमें से a आ गया बाहर, तो a +2 बच गया, और यहाँ से भी हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो सिंपल 1 बाहर आएगा और a +2 हो गया। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, a +2 और a +1। अगेन अब हम a की वैल्यू को वापस पुट करेंगे इसके अंदर, जहाँ पे हमारे पास a की हमने वैल्यू सपोज़ की थी y² -4y, हमने यहाँ पे a सपोज़ किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस a की जगह पे y² -4y +2, और इस a की जगह पे y² -4y +1। अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो टर्म आएगी वो 2 आएगी, और उसके हम मज़ीद फैक्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ 4 है, और यहाँ पे 1 है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो 1 के हम ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं बना सकते जो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकें। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में k +2, k -3, k +5, k +10 +375। अगेन हम इसको जो है वो इसी तरीके से अरेंज करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि उसमें जो है वो हमने ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि जो टर्म हम सम करें तो दोनों का जो है वो आंसर सेम आए। तो k +2 के साथ हमने k +5 रख लिया, और k -3 के साथ k +10 रख लिया। 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, और 10 - 3 करेंगे तो भी 7 आएगा, +375 हमने ऐसे रख लिया। अब हम अगेन इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। के को हमने सबसे पहले के लिया, इस टर्म को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के हमने बाहर रखा, फिर k +5 से मल्टीप्लाई किया, फिर +2 को रखा, k +5 से किया। फिर इन दोनों टर्म्स के अंदर भी अगेन हम k को पहले रखेंगे, इस वाले k को, इसको मल्टीप्लाई करा k -3 से, फिर +10 रखा और k -3 से +375। अब ये टर्म हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, k को k से किया तो k² +5k, 2k हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये +2k और +10 हो गया, 5 2 10। इस तरह इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया k² -3k +10k -30 और +375 इस सवाल का आ गया। अब उसके बाद हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, k² +7k प्लस ये हमारे पास 5k + 2k 7k बन गया, +10 आ गया, और इसी तरह ये k² और 10k -3k 7k -30 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि देखें k² + 7k इसके पास भी और k² + 7k इस टर्म में भी है, तो ये दोनों टर्म्स को जो है वो फिर हम सपोज कर लेंगे कि लेट k² + 7k = a है। वापस हम इसमें पुट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगी हमारे पास a +10 और ये बन जाएगी a
30 प्लस 375 फॉर्म क्वेश्चन का आ गया। अब अगेन हम इसको जो है वो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस ए से सबसे पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 30 और प्लस 10, इस 10 से फिर दोबारा इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 30 प्लस 375। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 30 है हो गया, प्लस 10 है हो गया, और प्लस माइनस माइनस 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300 प्लस 375। इस इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास और कोई नहीं है तो ये सिंपल ए स्क्वायर हो गया, माइनस 30 ए है और प्लस 10 है तो माइनस 20 है, और माइनस 300 प्लस 375 में 75 रह गया। अब 75 को अगेन हम चेक करेंगे कि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 75 के हमने फैक्टर्स बना के देखें तो 5 3 15 और एक ये 5, तो 15 इंटू 5 अगर करें तो वो 75 बनता है, और साइन हमारे पास जो है वो प्लस का मौजूद है, तो हमने ये हमारे पास जो है वो आसानी से इसके फैक्टराइज हो सकता है। तो अब हमने क्या करा है इसको कि हमने इसका 15 और 5 का बनाया, फैक्टर्स बनाए, माइनस साइन रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 20 है, तो माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो ये देखते हैं कि ए को हमने यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स बन गए और हमने इसमें से ए को कॉमन लिया, ए माइनस 15 हो गया, और ये यहाँ से हमने माइनस 5 लिया तो ए माइनस 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है। अब ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास ए माइनस 5 और ए माइनस 15। अब हम ए की वैल्यू को वापस पुट करेंगे, जो कि हमारे पास हमने सपोज़ की थी कि ए जो है वो हमारे पास है के स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल्स टू ए, तो इस ए की जगह हम के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 ये आ गया, और ए स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है x माइनस 5, x माइनस 6, x प्लस 3, x प्लस 2 एंड प्लस 12। इसके अंदर भी अगेन हम वही करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी जो है वो रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि प्लस माइनस करने से जो है वो दोनों टर्म्स का सम सेम आ जाए। तो x माइनस 5 के साथ हमने प्लस 2 रख लिया, और माइनस x माइनस 6 के साथ x प्लस 3 रख लिया, और प्लस 12 हो गया। माइनस 5 प्लस 2 मेक्स माइनस 3, और माइनस 6 और माइनस प्लस 3 जो है वो भी माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम हो रहे हैं। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x को हमने लिया सबसे पहले x प्लस 2 हो गया, और फिर माइनस 5 को लिया x प्लस 2, ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो गया। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया और x प्लस 3, और ये माइनस 6 और x प्लस 3, इसको क्लोज करके प्लस 12 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 10, फिर इसको x को किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस 6x और 6 3 18 माइनस 18 प्लस 12। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x हो जाता है हमारे पास माइनस 3x माइनस 10, और एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो ये माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12 हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये टर्म दोनों साइड्स पे हमारे पास कॉमन आ रही है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे, इसी तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू ए हो गया, इस ए की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए माइनस 10 और ये हो जाएगा ए माइनस 18 प्लस 12। अब हम ए की टर्म से जो है वो इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ब्रैकेट से। पहले हमने ये ए लिया और ए माइनस 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस 10 लिया और हमने ए माइनस 18 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 हो गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 18 है माइनस 10 है, और माइनस माइनस प्लस 180 प्लस 12। अब इस वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर की टर्म हमारे पास सिंगल है, माइनस 18 है और माइनस 10 है में जो है वो माइनस 28 हो जाएगा, 180 में से 12 उसको सम करेंगे तो 192 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि 192 के अगर हम फैक्टर्स बनाकर देख लें तो 192 के फैक्टर्स हमारे पास ये बने हैं। तो हमने देखा कि 4 3 12 होता है और 8 2 16 होता है। 12 इंटू 16 करें तो 192 हो जाता है, और अगर हम इन दोनों को माइनस ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 हो जाएगा। इस तरह ए स्क्वायर माइनस 16 है और माइनस 12 प्लस 192 हमारे फैक्टर्स बन गए। इसमें से हम ए कॉमन लेंगे, ए माइनस 16, और इसमें से हम जो है वो 12 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 16 हमारा फैक्टर ये आ गया इंटरनल ब्रैकेट में। दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, ए माइनस 12 और ए माइनस 16, ए माइनस 12 और ए माइनस 16। इस ए की वैल्यू को हम दोबारा से पुट करेंगे, जो कि हमने पहले यहाँ अज्यूम की थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू ए है। इस ए को हम ए की जगह रखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस 12 आ गया, और इस ए की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16। और ये फर्दर जो है फिर 12 और 16 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो इस तरह से जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।